ये लोग कहते हैं बाबर आजम नीचे आ जा, मतलब बाबर आजम को नीचे के नंबर पर ये ऐसे बुलाते हैं जैसे किसी, मतलब आपने कहीं बदमाशी करने जाना हो ना, किसी के घर के बाहर खड़े होकर आप आवाजें लगाते हैं, ओए नीचे आओ, ओए थल्ले ले आओ, मतलब नीचे उतर आ। ये पंजाबी में थल्ले ले आओ का मतलब यही होता है कि नीचे आ तू जरा। ये इस तरीके से बाबर आजम को बुलाते हैं। या जिस तरीके से आपके वाले साहब आपको बुलाते हैं जब आपको ऊपर छत पर भेजा जाए कि जाकर टैंकी ओवरफ्लो हुई तो फौरन से नीचे भागकर आकर मोटर बंद कर दें। टैंकी ओवरफ्लो हो रही होती है, आप जो है पड़ोसन को ताड़ रहे होते हैं छत पर खड़े, और नीचे से आपके वाले साहब आपको गालियां दे रहे होते हैं कि वो बेगारता नीचे आ जा, मतलब मोटर तो ओवरफ्लो हो गई है, तू छत पे कौन सी गुड़ियां इस टाइम लूट रहा है। ये इस तरीके से बाबर आजम को नीचे बुलाते हैं। नीचे आके खेलो, नीचे आके खेलो। भाई नीचे आके खेलो तो 111 कौन करेगा, हैं? आप करोगे 111? अरे सर आप तो अभी तक शलवार उल्टी पहनते हैं, वो आपके घर वाले सीधी करा रहे होते हैं, बाबर आजम नीचे आकर खेले हैं। मान ही ना ले तुम्हारी बाबर आजम। 111 रन किए हैं, दूसरी 100 किया आज अपनी पीएसएल की। 111 किए हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट, 63 बॉल्स के ऊपर 14 चौके मारे हैं, 2 छक्के मारे हैं। ठीक है, स्ट्राइक रेट वो अलग से 160-70, 176.19 टू बी प्रिसाइज। अबे और क्या चाहिए तुम लोगों को। बाबर आजम ने जो अपनी पहली 100 मारी थी वो मारी थी पिछले सीजन में 2023 वाले में कोयटा ग्लैडिएटर्स के अगेंस्ट। उसमें बाबर आजम ने किए थे 115, 65 बॉल्स के ऊपर 15 चौके मारे हुए थे, 3 छक्के मारे हुए थे। सर ये बाबर आजम की, साथ में ये भी बता दूं, 11वीं 100 है T20 में। T20s के अंदर बाबर आजम इस वक्त सेकंड हाईएस्ट टर्न मेकर है क्रिस गेल के बाद। क्रिस गेल की 22 है, पहले नंबर पर है वो क्रिस गेल है ना भाई, इस वजह से। दूसरे नंबर पर कौन है? बाबर आजम, 11 बनाई हुई है। अच्छा, बाबर आजम से नीचे हैं बाकी सारे, क्लिंजर 8, विराट कोहली 8, डेविड वार्नर 8, एरन फिंच 8। सर सारे बाबर आजम से नीचे हैं। बाबर आजम की 1100 हो चुकी हैं T20s के अंदर। नीचे बुला लो तुम बाबर आजम को। अच्छा और सुनो, आज जो 111 की हैं, बाबर आजम ने पहली 50 मारी है 39 बॉल्स के ऊपर। ठीक हो गया, बाबर आजम के पहले 50 रन आए 39 बॉल्स के ऊपर। बाबर आजम ने 100 मारी है जनाब 59 बॉल्स के ऊपर, यानी कि 100वां रन जो था बाबर आजम का वो 59 बॉल्स के ऊपर आया। तो बाबर आजम की दूसरे जो 50 रन है वो कितनी गेंदों के ऊपर आए? 20 गेंदों के ऊपर। 176 का स्ट्राइक रेट एम ही नहीं बनता टीवी देखते हुए या कहते हुए कि इसको बैटिंग नहीं आती। अच्छा वो बेचारा हुनैन, वो बड़े गलत टाइम पे बाबर भाई के हत्थे चढ़ गया। अच्छा खासा उसने ना 2 ओवरों में 13 रन खाए हुए थे, तो तीसरे ओवर में बाबर भाई के ऐसे हाथ चढ़ा, 23 रन का फटा खा के गया। 1 छक्का, फिर उसके बाद 4 चौके, और चौके भी कमाल के। उसके बाद 1 सिंगल हो गया। ठीक है, बाबर भाई ने कहा चल आखिरी बॉल छोड़ देता हूं, तू नसीम शाह का भाई है, जिगर है अपना, है। ये किया बाबर भाई ने हुनैन शाह के साथ। इन एक्सपीरियंस उसका नजर आ रहा था। बाबर आजम खांगड़ किस्म का बैट्समैन, उसके सामने हुनैन ने बड़ी, जिसे कहते हैं वेवर्ड सी लाइन और लेंथ रखी हुई थी, तो बाबर आजम ने उसे फिर दबा कर कूटा। अच्छा, इस पीएसएल में अभी तक बाबर भाई के ना जरा स्कोर सुन लो। हाईएस्ट रन्स गेटर हैं बाय द वे वो 9वें सीजन के अब तक। 111 आज के मैच में, 48 इससे पिछले, उससे पीछे 31, फिर दूसरे मैच में जो खेला पीजी ने 72, पहले मैच में 68। टोटल नंबर ऑफ रन्स 330। एवरेज कितने की? 82.50 की। स्ट्राइक रेट कितने का? 151.37। 2 50s बाबर भाई अभी तक मार चुके हैं, 5 मैचेस हुए हैं, और 1 सेंचुरी भी मार चुके हैं। 5 मैचेस में बाबर भाई ने 3 बड़े बड़े स्कोर मारे हैं। और क्या चाहिए तुम लोगों को, हैं? अब बाबर भाई तुम्हें सस्ता मुजरा तो करके दिखा नहीं सकते कि तुम लोगों की दिल पेशोरी हो जाए। इतनी बेहतरीन किस्म की उसने इनिंग्स खेली है। टोटल 2 छक्के मारे हैं, टोटल 2 छक्के। उसके बावजूद 176 का स्ट्राइक रेट था। क्यों? क्योंकि 14 चौके मारे थे। बाबर वैसे बाबर लंबी शॉटें नहीं मारता, ऊंची शॉटें नहीं मारता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। बाबर तुम्हारे घर में आके अब कपड़े धोए, यही रह गया। तुम्हारे लिए सब्जी ले आया करे, सालन पका दिया करे तुम लोगों को, दूसरी मरतबा तुम लोगों को सालन पूछ भी लिया करे, वरना घर वाले तो तुम्हारे पूछते कोई नहीं। वो तो साफ कहते हैं कि बस करना, मुफ्त की हड हरामी कर रहा है। बाबर आजम की आज की इनिंग्स मतलब देखने से ताल्लुक रखती है भाई साहब। उसने, मेरा ख्याल है कोई शॉट ऐसी होगी जो ना खेली हो। मतलब बाबर आजम ने पुल शॉट्स बेहतरीन खेले डाउन द ग्राउंड, उसने कट शॉट्स बेहतरीन खेली, उसने बैकफुट के ऊपर पंचेस बेहतरीन खेले। अच्छा, उसने जिसे कहते हैं मैनूवर बड़ी ज़बरदस्त शॉट्स की, वो कभी मतलब रैम शॉट खेल दी, कभी चीकी किस्म का ग्लांस कर दिया। ये तमाम शॉट्स बाबर आजम ने बड़ी ज़बरदस्त खेली। पहला छक्का मारा जनाब नसीम शाह को,
वो जिसे कहते हैं थोड़ा सा फुलर लेंथ गेंद था, इतना भी नहीं था, मतलब बिल्कुल ही मुंह के आगे नहीं था, थोड़ा सा पीछे था लेकिन फुलर लेंथ था। उसको बाबर आजम ने लॉन्ग ऑन के ऊपर ठीक ठाक किस्म का लंबा छक्का मारा। दूसरा छक्का मारा है ये एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से हुनैन शाह को, और आपको पता है एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का मारना खाला जी का घर नहीं होता, लेकिन बाबर आजम ने मारा। 14 चौके आप उसके जाकर देखें, आपको हर तरह की शॉट नजर आएगी, रंग बिरंगी शॉटें भी नजर आएंगी। तो ये तो बाबर आजम कर रहा है, अब इससे ज्यादा बाबर आजम क्या करे मेरे भाई। बाबर आजम से बिला वजह की फजूल डिमांड्स ना किया करो। ये तो वही वाली बात हो गई कि ऐन निकाह के मौके के ऊपर आपने हमें फ्रिज नहीं दिया, याद आया, ये काम ना किया करो, ये चवल लगता है बंदा। मुझे नहीं समझ आती बाबर आजम का क्यों नंबर नीचे करने के चक्करों में, जब वो ओपनर बेहतरीन किस्म का खेल रहा है। उसकी ओपनर के तौर पर फॉर्म पक्की होगी तो आपकी पीएसएल के बाद वाली जितनी भी सीरीज हैं वो उसमें आप कुछ करन जोगे होंगे, प्लस आप वर्ल्ड T20 में कुछ करन जोगे होंगे, क्योंकि बाबर आजम का ऊपर आपके लिए रन करना बड़ा जरूरी है। ये सिंपल सी फिलॉसफी है, ये लोगों को समझ नहीं आती। अब मैं इस चीज का बिल्कुल हूं कि एक ऊपर कोई बंदा चेंज होना चाहिए, लेकिन वो मेरा तो आपको पता है, मैं तो साइम अयूब को चेंज करने के चक्करों में था। सीधी सी बात है कि साइम अयूब को चलो कर लो, बाबर को एमी बिला वजह में छेड़ रहे हो। पहले ही आपने उसकी अच्छी और रिजवान की जोड़ी तोड़ दी पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, क्या पट लिया आपने वो जोड़ी तोड़कर, खोते की तरह कोट खा कर आए हैं आप न्यूजीलैंड के अंदर। आप पता नहीं कौन से एक्सपेरिमेंटेशन इस तरह थोड़ी होती है। एक्सपेरिमेंटेशन के लिए फिर पहले बताना भी पड़ता है, एक्सपेरिमेंटेशन करके बता रहे हैं। अबे हमें पहले बता दिया करो भैया हम ये करने लगे हैं, तो हमें भी पता हो कि ठीक है यार कुछ नया करने लगे हैं। ये बाबर की चेंज कर लो, बाबर का ये कर दो, बाबर का वो कर दो। बाबर ना हो गया तुम्हारी अम्मा जी के जेज की ना वो पेटी के अंदर पड़ा हुआ पुराना खेस हो गया, केस का फायदा तो कुछ है कोई नहीं, इतनी सर्दी तो पड़ती नहीं है कि खेस ले लें। अबे जाओ यार, बाबर आजम को जीने दो, बेचारा अच्छी खासी बैटिंग कर रहा है, आज बेहतरीन उसने 100 स्कोर की है, वन ऑफ द फाइनेस्ट। और तुम लोगों को क्या चाहिए, जाओ सुकून करो, सो जाओ, हमें भी सोने दो। बस इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना यार, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट। बाबर आजम के फैंस को मुबारक हो एक बार पे।